हाय स्टूडेंट्स, मैं आदर्श कुमार आप सभी का स्टडी वन चैनल में स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम जीके के क्वेश्चन को हल करेंगे। तो आइए हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन जीके का कौन सा है। कह रहा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की और कब की। तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई और किसके द्वारा हुई? राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना हुई, जिन्होंने सती प्रथा का अंत करवाया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। इनका प्रयास था, इन्हीं के प्रयास के द्वारा सती प्रथा का अंत भी हुआ था और ये ब्रह्म समाज की स्थापना भी किए थे। कौन किए थे? राजा राम मोहन राय। अगला है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा और कहाँ की गई ना। तो ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ की गई? ब्रह्म समाज की स्थापना कोलकाता में की गई और राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई ना। अगला तीसरा क्वेश्चन, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था? आज के भारत में हिंदू धर्म को सुधारने का पहला आंदोलन कौन सा था? कौन सा आंदोलन था? यह ब्रह्म समाज आंदोलन था। और इस समाज को बनाने वाले कौन थे? ब्रह्म समाज की स्थापना करने वाले राजा राम मोहन राय थे। इससे जरूर कुछ ना कुछ क्वेश्चन समाज से पूछता है, तो उसमें ब्रह्म समाज के बारे में या इनके नाम के बारे में कुछ ना कुछ जरूर क्वेश्चन आ ही जाते हैं। आगे देखें, हमारा चौथा क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज का विरोध कौन सा संगठन किया था जिसे सती प्रथा अन्य सुधारों का विरोध किया? ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों पर विरोध किया था? किसका? राजा राम मोहन राय का। तो वह कौन सा था? धर्म सभा थी, जिसने क्या किया? राजा राम मोहन राय के द्वारा सती प्रथा एवं अन्य कुरीतियाँ जो थी उनको अंत करने वाली संस्था जो थी राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना जिन्होंने किया था, उनका विरोध करने वाली संस्था थी धर्म सभा। नाम तो बहुत अच्छा है लेकिन काम एकदम खराब था। सती प्रथा एक अच्छी प्रथा नहीं थी। इसमें क्या होता था? महिलाओं को उनके पति के मृत्यु के बाद उनकी चिता के साथ उन्हें जला दिया जाता था। ये एक अच्छी प्रथा नहीं थी ना। आगे देखें, हमारा पांचवा क्वेश्चन, धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? धर्म सभा जो विरोध कर रही थी उस सभा के संस्थापक कौन थे? उस सभा के संस्थापक राधाकांत देव थे। राधाकांत देव ने राजा राम मोहन राय का विरोध किया था ना। आगे, सती प्रथा का अंत कब हुआ? कह रहा है कि सती प्रथा का अंत कब हुआ? तो सती प्रथा का अंत 1829 में हुआ था ना। और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी और सती प्रथा का अंत 1829 में हुई थी, यानी कि 1 साल बाद सती प्रथा का अंत हो गया ना। सती प्रथा का 1 साल बाद अंत हो गया। अगला सातवां क्वेश्चन है, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा? सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा? राजा राम मोहन राय का था। इन्होंने सबसे अधिक प्रयास किया था ना। राजा राम मोहन राय ने सबसे अधिक प्रयास किया था सती प्रथा को अंत कराने में। अगला है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई और आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज की स्थापना करने वाले कौन थे? तो आर्य समाज की स्थापना हुई थी किसमें? 1875 ईस्वी में। और कहाँ हुई? मुंबई में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना मुंबई में 1875 ईस्वी में हुई। और इस आर्य समाज की स्थापना करने वाले थे स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। हमारा 10वां क्वेश्चन है, आर्य समाज किसके विरुद्ध है? आर्य समाज जो था ना
वो किन चीज़ों के विरुद्ध में है? वह धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध में है ना। आर्य समाज क्या करता है? कहता है कि धार्मिक अनुष्ठान जो होते हैं, यज्ञ हवन इत्यादि जो होते हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। आप मूर्ति पूजा करते हैं, ये सब नहीं करनी चाहिए। ये क्या है? ये पाखंड है, ये आर्य समाज कहता है ना। तो हम आगे देखेंगे और कौन से जीके क्वेश्चन तैयार हुए हैं। हमारा क्वेश्चन है, झांसी के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? कह रहा है कि झांसी का स्तूप जो है उसको किसने बनवाया? तो उसको अशोक ने बनवाया ना। मगध का सबसे अधिक शक्तिशाली प्रतापी शासक कौन था? सम्राट अशोक मौर्य ना। उनके पिता का नाम बिंदुसार मौर्य और दादाजी का नाम ना, वो क्या था? उनके दादाजी का नाम चंद्रगुप्त, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य था ना। यह इनकी राजधानी कहाँ थी? मगध थी। मगध इस समय कहाँ है? मगध की राजधानी पाटलिपुत्र, बिहार में पाटलिपुत्र ना। इस समय वो क्या है? पटना के नाम से जाना जाता है। पाटलिपुत्र को इस समय पटना के नाम से जानते हैं। ठीक। और सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। ठीक। आगे क्वेश्चन हमारा दूसरा क्वेश्चन है, मेगस्थनीज ने किसके दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? कह रहा है कि मेगस्थनीज जो था विदेशी दूत जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसके दूत के रूप में आया था? तो किसका दूत था? वह सेल्यूकस निकेटर का दूत था ना। सेल्यूकस निकेटर का दूत कौन था? मेगस्थनीज था। और सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का नाम क्या था? हेलेना या कर्नेलिया, जिसका विवाह किससे हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुआ था। ठीक। अगला हमारा क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस किसने लिखी? तो मुद्रा राक्षस कौन सी एक पुस्तक है, उसको लिखने वाले कौन थे? मुद्रा राक्षस को लिखने वाले विशाख दत्त थे ना। विशाख दत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक लिखी गई। अगला है क्वेश्चन, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? ना। तो उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। किस काम के लिए श्रीलंका भेजा था? तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेज दिया था। ये भारत में एक ऐसे शासक थे जिन्होंने अपने पुत्र और पुत्री को धर्म के प्रचार के लिए भेज दिया था। अन्य ऐसा कोई शासक नहीं हुआ जो अपने पुत्र और पुत्री को भेज दिया हो धर्म के प्रचार के लिए ना। तो जो हमारा बौद्ध धर्म था उसके प्रचार के लिए इन्होंने श्रीलंका अपने पुत्र और पुत्री को भेजा था। इनके पुत्र का नाम महेंद्र और पुत्री का नाम संघमित्रा था। ठीक। आगे हम देखते हैं पांचवा वाला क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है, कौन सा मौर्य सम्राट जैन धर्म ग्रहण करके श्रावण बेल गोला चला गया? ना। तो जैन धर्म को धारण करने वाले कौन थे? तो जैन धर्म को धारण करने वाले हमारे चंद्रगुप्त मौर्य थे ना। मौर्य साम्राज्य की नींव जिनके द्वारा रखी गई वो जैन धर्म के अनुयायी थे और इनका एक पौत्र था कौन? अशोक मौर्य, जो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक। आगे हम देखते हैं छठा क्वेश्चन है हमारा, अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त था। अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त था। ठीक। आगे हमारा क्वेश्चन है सातवां क्वेश्चन, महाभाष्य के लेखक कौन थे? महाभाष्य एक पुस्तक है ना, उसके लेखक कौन है पूछ रहा है। तो उसके लेखक कौन बनेंगे? पंतजलि। पंतजल के द्वारा महाभाष्य लिखा गया है। ठीक। आगे देखते हैं
पंतजल किसके दरबार में था, यानी कि जो पंतजल कवि थे वो किसके दरबारी थे, तो वह पुष्यमित्र शुंग के दरबारी थे। यही पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या की थी। हत्या करके इन्होंने शुंग वंश की स्थापना की थी। ठीक। और बृहद्रथ कौन था, वो पुष्यमित्र बृहद्रथ का सेनापति था, मंत्री था, जिन्होंने अपने राजा के साथ गद्दारी की और धोखे से उनकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। यह क्या है, यह एक कायर की तरह है ना। आगे देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है नवा क्वेश्चन है, कनिष्क किस वंश का शासक था। तो कनिष्क पूछ रहा है, जो कनिष्क राजा कनिष्क थे वो किस वंश के शासक थे, तो उनका वंश कौन सा था, कुशाग्र वंश था ना। कुशाग्र वंश था। कौन सा वंश था, कुशाग्र वंश था। ठीक। आगे हम देखें, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी। जो कनिष्क राजा थे इनकी राजधानी कहाँ थी, तो इनकी राजधानी कहाँ पर थी, पुरुषपुर में थी। इनकी राजधानी पुरुषपुर में थी। 11 क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। तो भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ पर निकलेगा, अरुणाचल प्रदेश में निकलेगा। अरुणाचल प्रदेश कहाँ है, भारत के पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है। और अस्त किधर होता है, पश्चिम में अस्त होता है ना। तो लास्ट में गुजरात में अस्त होगा। और सबसे पहले कहाँ पर सूरज दिखाई देता है, अरुणाचल प्रदेश में, भारत के अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है। यदि पृथ्वी पर बात करें तो सूरज कहाँ पर सबसे पहले दिखाई देगा, कहाँ पर, जापान में दिखाई देगा। उगते हुए सूरज का देश किसे कहते हैं, जापान को कहते हैं ना। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है। भारत का सबसे उत्कृष्ट सम्मान कौन सा है, तो कौन सा सम्मान है, भारत रत्न। कौन सा सम्मान है, भारत रत्न ना, भारत रत्न। ठीक। भारत का सबसे सर्वोच्च सबसे अच्छा पुरस्कार कौन सा है, तो यह है भारत रत्न। तो दोस्तों ये रहा जीके आप लोगों के लिए। कल हम आप लोगों के लिए और जीके के क्वेश्चन लेके आएंगे। धन्यवाद।